तो नारुतो में अगर कोई मोस्ट पावरफुल ग्रुप है तो वह है अकात्सुकी ग्रुप है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन सारे अकात्सुकी में सबसे पावरफुल अकात्सुकी मेंबर कौन है, और यहाँ पर मैं परमानेंट अकात्सुकी मेंबर की बात कर रहा हूँ, न कि पार्ट टाइम वाले की। नंबर 10 हिडान। तो अगर तुम इस बंदे को जानते हो तो तुम्हें यह पता होगा कि यह बंदा इमोर्टल है। लेकिन एक चीज जो इसको नंबर 10 पर रखता है वह है इसका बैटल IQ, जो कि पूरे अकात्सुकी में सबसे खराब IQ है। लेकिन पावर के मामले में हिडान के पास एक टेक्निक है जिसमें अगर कोई फंस गया तो वो सीधा निपट जाएगा, और उस टेक्निक में बस उसके ओपोनेंट का एक बूंद खून ही चाहिए होता है और उस पर वो अपने ओपोनेंट को निपटा देता है। और इसी टेक्निक की मदद से हिडान ने आसुमा को खत्म कर दिया था। और हिडान इमोर्टल है, इसका मतलब यह नहीं कि उसे मारा नहीं जा सकता। आसुमा का रिवेंज लेने के लिए शिकामारू ने हिडान को जिंदा जमीन में दफना दिया था। नंबर 9 कागुजो। तो कागुजो पूरे 5 चक्रा नेचर्स को यूज कर सकता है, और यह अपने प्राइम टाइम में हाशिरामा शिंजू से भी फाइट कर चुका है, जो कि उसने काकाशी से फाइट करते वक्त खुद ही कहा था। लेकिन मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आ रहा है कि हाशिरामा ने इसे छोड़ कैसे दिया, क्योंकि कागुजो उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वह हाशिरामा से फाइट कर सके। क्योंकि नारुतो ने अपने वीर स्टाइल राशि शुरिकेन की मदद से कागुजो को आधमरा कर दिया था, और काकाशी ने एक डायलॉग के साथ कागुजो को फिनिश कर दिया। नंबर 8 सासोरी। तो यह बंदा अकात्सुकी का मोस्ट पावरफुल मेंबर में से एक है, और इसने थर्ड काजे कागो को खत्म करके अपने पपेट की तरह यूज किया था। और इसके पावर का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि थर्ड काजे कागे द स्ट्रॉन्गेस्ट काजे कागे था साइड विलेज की हिस्ट्री का। और सासुरी की एक और एबिलिटी है कि वह 1000 पपेट्स को अकेले ही कंट्रोल कर सकता है, और इसके हर एक पपेट्स के वेपन में पॉइजन भी होता है, जो कि अगर तुम्हें लग जाए तो तुम सीधा निपट जाओगे अगर तुम्हारे पास एंटीडोट नहीं हुआ तो, और अगर तुम्हारे पास उसका एंटीडोट हुआ तो तुम बच जाओगे। नंबर 7 जेत्सु। तो ब्लैक जित्सु ने 5th मुजुकागे और उसके गार्ड्स को आराम से संभाल रखा था, और नारुतो ने जब इस फाइट को ज्वाइन किया था तब भी वह ब्लैक जेत्सु को रोक नहीं पा रहा था। और वहीं पर व्हाइट जेत्सु किसी भी बंदे का रूप ले सकता है, और उसने इस चीज को इतनी परफेक्टली मास्टर किया है कि वह उसके चक्रा को भी कॉपी कर सकता है। और व्हाइट जेत्सु ने 5 कागे समिट में बिना डरे 5 कागे के बीच घुस गया था। नंबर 6 देदरा। तो यह बंदा अपने आर्ट्स की बहुत ही ज्यादा कदर करता है, और इसने अकेले ही सैंड विलेज में घुसकर गारा को उठा लिया था, और वह भी अपने बैटल IQ से। क्योंकि देदरा वर्सेस गारा के फाइट में ऑब्वियसली गारा जीतता अगर वो अपने विलेज के बारे में नहीं सोचता तो। और देदरा ने इसी का फायदा उठाकर गारा को डिफीट कर दिया था। लेकिन देदरा ने वहाँ पर अपना पूरा पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि देदरा ने अपने सबसे पावरफुल केले बॉम्ब का इस्तेमाल सास्के से फाइट करते वक्त किया था, जिसमें उसने सास्के को खत्म करने के लिए अपने आप को ही उड़ा दिया था। और वह धमाका इतना ज्यादा पावरफुल था कि सास्के को इसे बचने के लिए मांडा को समन करना पड़ गया था। लेकिन फिर भी सास्के बहुत ही ज्यादा घायल हो गया, और मांडा तो वहीं पर खत्म हो गया था। और अगर सास्के मांडा को समन नहीं करता तो सास्के नहीं बचता। नंबर 5 कोनान। तो इसे रैंड विलेज के लोग एंजल मानते थे, और यह पेपर जूसू यूज करती है, जिससे वह किसी भी सिनोबी को बड़ी आसानी से पेपर में रैप कर सकती है। और यहाँ तक कि वह जो क्लोन बनाती है वो भी पेपर बॉम्ब्स के बने होते हैं, जिसका धमाका देदरा के केले बॉम्ब के धमाके की जितना है। और इसी से कोनन ने ओबिटो तक की हालत खराब कर दी थी। और कोनन का सबसे पावरफुल जुत्सु ओशन ऑफ पेपर बॉम्ब्स, जिससे सिर्फ वही बच सकता है जो कि हवा में उड़ सकता है, और इसे ओबिटो ने अपने इजानागी की वजह से डोज किया था। और अगर तुम्हें नहीं पता है कि इजानागी क्या है और इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं तो तुम इस वाली वीडियो को वॉच कर सकते हो, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 4 किसामे। किसामे जो कि इटाची के टीम में था, और इसे टेललेस टेल बीस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास बिना टेल बीस्ट के एक बीस्ट के जितना चक्रा था, और यह हमेशा एक ब्लेड को कैरी करता था जिसका नाम था सामे हादा। और सामे हादा को चक्रा खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। और किसामे इतना ज्यादा पावरफुल था कि माइडगा को उसे हराने के लिए 7th गेट तक को ओपन करना पड़ गया था। और अब बात करते हैं हम इन 3 लेजेंडरी अकात्सुकी मेंबर का, और मैं इन तीनों में से किसी को भी रैंक नहीं करूंगा, क्योंकि यह तीनों ही एक से बढ़कर एक है। लेकिन तुम चाहो तो इनके एबिलिटी जानने के बाद तुम इसे रैंक कर सकते हो, और तुम्हारे हिसाब से कौन कितने रैंक पर आएगा वह तुम कमेंट कर देना। फर्स्ट इटाची। तो इटाची का IQ पूरे अकात्सुकी मेंबर में सबसे ज्यादा है, क्योंकि तुम इसके IQ का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि इटाची ने अपने डेथ के बाद की चीजों को प्लानिंग कर रखा था। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सास्के ने इटाची को मार दिया था, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि सास्के ने इटाची को नहीं मारा था, बल्कि इटाची ने खुद सास्के के हाथों मारा था। और यह बात वही जानते हैं जो कि नारुतो को पूरे अच्छी तरीके से देख चुके हैं। और एक बात और, हम इटाची के सुसानो को कैसे भूल सकते हैं, जिसके पास 2 सबसे पावरफुल वेपन था। पहला तोसुगा ब्लेड, दूसरा याता मिरर, और इसके साथ इटाची इनविंसिबल था। सेकेंड नागोटो। तो मेरा मानो तो नागोटो ने ही सबको सिखाया था कि एक्चुअली रिनेगान को कैसे यूज किया जाता है, और इस बंदे ने ही रिनेगान को सबसे अच्छे तरीके से यूज किया है। और इसने 6 पेन के साथ याइको का रिवेंज लेने के लिए हांजो को उसके खानदान सहित खत्म कर दिया था। और यह वही हांजो है जिसे 3 लेजेंडरी सानिन भी रोक नहीं पाए थे, और हांजो ने ही 3 लेजेंडरी सानिन का नाम दिया है। और नागोटो का जलवा तुम ली विलेज में देख ही लिए होगे, जिसने सिर्फ 3 वर्ड में ही पूरे कोनोहा विलेज को निस्तो नाबूद कर दिया था। थर्ड ओबिटो। तो यह बंदा सिर्फ 14 साल के एज में 9 10 बीस्ट को कंट्रोल करके पूरे कोनोहा की धज्जियां उड़ा दी थी। वह तो ठीक था कि वहाँ पर 4th होकागे थे, जिसने 9 10 को सील करके कोनोहा को बचा लिया था। और ओबिटो को बस मांगी थी शारिंगान है, जिसकी एबिलिटी कामुई के बारे में तुम जानते ही हो, जिससे ओबिटो जब चाहे तो वह कामुई डायमेंशन में जा सकता है। और इस एबिलिटी की वजह से ओबिटो को कोई टच भी नहीं कर पाता है, और इस एबिलिटी की वजह से ओबिटो हर एक अटैक को डिफीट कर लेता है। और भी ओबिटो के काफी सारे ऐसे पावर्स है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, और तुम यहाँ से भी इजानागी वाला वीडियो वॉच कर सकते हो।